अच्छा जी, हम कह रहे थे कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। हमारे पास एल पी स्पेस गिवन है और हम चाह रहे थे किसी तरीके से ये बानाक स्पेस बन जाए। बानाक स्पेस के लिए हमने देखा था वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, नॉर्म डिफाइन होना चाहिए और कंप्लीट नॉर्म स्पेस होनी चाहिए। हमने देखा था ये वाली अगर मैं वी ले लूँ तो ये वेक्टर स्पेस तो होती है, ये हमने 7A में हमने इसको शो कर लिया। फिर हमने नॉर्म भी डिफाइन कर लिया था और उस नॉर्म की ये जो पी नॉर्म हमने डिफाइन किया था, ठीक है, पी नॉर्म हमने डिफाइन किया था, तो इस नॉर्म की ये 4 में से 3 प्रॉपर्टीज तो हमने शो कर दी थी। कहाँ पे? सेक्शन 7A के अंदर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये हमने शो नहीं की थी। अगर याद हो तो इसमें सिर्फ हमने ये चीज शो की हुई थी कि अगर फंक्शन 0 होगा तो ये चीज 0 होगी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन हमने शो नहीं की हुई थी। सो क्वेश्चन है कि क्या ऐसे पॉसिबल है, क्या सिचुएशन है। देखें, क्या ये होल्ड करती है, क्या ये 2 होल्ड करती है, हमने देखना है कि क्या ये 2 होल्ड करती है या नहीं करती। सो देखें, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि 2 होल्ड होती है कि नहीं होती। एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं, जो 1 वैल्यू दे अगर हमारे पास x क्या हो, रैशनल हो, और लेट्स से वो वैल्यू दे ओके, और वो वैल्यू 0 दे अगर आपके पास x क्या हो, इरेशनल। सो इस फंक्शन का अगर हम नॉर्म निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आता है। लेट्स से मैं सिर्फ नॉर्म ले रहा हूँ, p ले रहा हूँ जो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्म लेता हूँ तो क्या आता है जी नॉर्म इसका। ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन ऐसा है, अगर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करूं, लेट्स से मैं उसको थीटा का नाम देता हूं, ये कैसा फंक्शन है जो किसी भी x के ऊपर अप्लाई करो तो आंसर क्या देता है, 0 देता है फॉर ऑल x इन r। तो इन दोनों फंक्शन में क्या फर्क है, ये वाला फंक्शन रियल लाइन में से सिर्फ जो है ना इररेशनल्स, वहां पे ये आंसर देता है 0, और ये वाला फंक्शन पूरे के पूरी रियल लाइन पे आंसर क्या देता है, 0 देता है। लेकिन अगर गौर करें तो ये जो फंक्शन है f, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है किसके, थीटा। क्यों ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है? क्योंकि देखें वो पॉइंट्स, तो कब ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होते हैं दो फंक्शन, अगर वो पॉइंट्स जहां पे के फंक्शंस इक्वल ना हो, उन पॉइंट की मैयर क्या होनी चाहिए, उन पॉइंट की मैयर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं f जो है वो उस फंक्शन के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल। सो अगर मैं मतलब मैयर ले लूं, ये मैयर वाला स्पेशल केस करूं, लिबैग मैयर लूं, ठीक है, यानी मैयर मैं लिबैग मैयर लूं, तो देखिए कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे f और थीटा एग्री नहीं कर रहे। क्लियरली नजर आ रहा है कि हर रियल नंबर के लिए 0 है, ये इरेशनल के लिए 0 है, सो ये रैशनल के लिए 1 है, जबकि ये रैशनल के लिए भी 0 है। तो इसका मतलब इरेशनल्स का सेट ऐसा सेट है जहां पे ये दोनों फंक्शंस एग्री नहीं करें। यानी ये वाला जो सेट है, ये आपके पास सेट क्या है, ये सेट क्या आता है, ये वाला सेट, अगर हम इस सेट को कंप्यूट करें तो ये सेट क्या आता है, क्यू आता है, और हमें पता है कि क्यू की मैयर क्या होती है, 0 होती है। सो इस केस में एफ जो है वो थीटा से ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल। सो बताना मैं चाह रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पे एफ जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये 0 है। अगर मैं इसका मॉडुलस लेता हूं तो मिसाल के तौर पर एफ नॉर्म लेता हूं तो वो क्या होता है, एफ मॉडुलस का इंटेग्रल, ठीक है। अगर मैं इंटेग्रल कैलकुलेट करता हूं तो एफ क्या है, एफ आपके पास पूरे इरेशनल्स के ऊपर तो इसका आंसर 0 है, अदरवाइज इसका आंसर क्या है, 1 है। और हमने कंप्यूट किया हुआ है कि इसका इंटेग्रल क्या आएगा, इसका इंटेग्रल क्या आएगा, 0, ठीक है। ये वही डिरिचलेट फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का इंटेग्रल 0 है, लेकिन ये फंक्शन 0 नहीं है, ये फंक्शन 0
नहीं, क्यों जीरो नहीं है? सीधी सी बात है, इरेशनल्स के ऊपर इसका आंसर 1 है। सो बताना मैं चाह रहा हूं कि ये टू प्रॉपर्टी है, ये आपके पास होल्ड नहीं करती। कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो जीरो नहीं है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन हो जो जीरो ना हो, बट स्टिल उसका नॉर्म क्या आ रहा हो? नॉर्म क्या आ रहा हो? जीरो आ रहा हो। सो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी 2 है ये इन जनरल होल्ड नहीं करती। सो अब हम क्या करें? हम तो ये चाह रहे थे कि हम एक स्पेस लें, उसको जब हम वेक्टर स्पेस शो करें, फिर हम उसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन करें, फिर हम ये शो करें कि वो जो नॉर्म है वो उसके साथ ये वेक्टर स्पेस क्या है? कंप्लीट है। अब हमारा ये जो 2 पॉइंट है इसने बता दिया कि बेसिकली अगर इस स्पेस के ऊपर, अगर इस स्पेस के ऊपर मैं नॉर्म डिफाइन करता हूं, नॉर्म डिफाइन करता हूं, तो ये जो नॉर्म है ये एक्चुअली इज नॉट अ नॉर्म ऑन, कहां पे? एल पी ऑफ म्यू के ऊपर ये नॉर्म। अब क्या करें? अब हम ये करते हैं, ओके यहां से तो यहां पे नॉर्म नहीं आ रहा, सो वो जो प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम गौर से, ये एग्जांपल बड़ी क्लियरली बता रही है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि अगर, सो देखें, अगर तो ये फंक्शन जीरो है तो इसका इंटीग्रल जीरो है, ठीक है, नॉर्म जीरो है, ठीक है। और अगर एक फंक्शन का इंटीग्रल जीरो, अगर एक फंक्शन का नॉर्म जीरो है, जैसे कि नॉर्म जीरो है, फिर क्या आता है? गौर करें, अभी हमने क्या शो किया है? हमने यहाँ पे क्या शो किया? हमने यहाँ पे ये शो किया है कि अगर हमारे पास, अगर हमारे पास मैं मार्कर थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास क्या शो किया हमने कि अगर हमारे पास, अगर हमारे अपने क्या शो किया कि एफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका नॉर्म मैं लूँ तो वो जीरो आता है, और ये मुझे, ये ऐसा फंक्शन है, अगर मैं गौर से देखूं तो ये ऐसा फंक्शन है जो जीरो फंक्शन, ये जीरो फंक्शन हुआ ना, जीरो फंक्शन के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, जीरो फंक्शन के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल, ये ऐसा फंक्शन। सो अब मैं क्या करूं कि किसी तरीके से मेरी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए? अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे देखना शुरू कर दूं कि मेरे पास, ऐसे देखना शुरू कर दूं कि एक फंक्शन का इंटीग्रल जीरो है, तो इट मींस कि वो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है। यानी इसको मैं ऐसे रीड करना शुरू कर दूं कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो के इक्वल, ठीक है। तो फिर मेरे पास ये वाली डायरेक्शन तो ओके हो जाएगी, ठीक है, कि मैं फंक्शन लेता हूं, उसका नॉर्म जीरो आ रहा है, तो देन फंक्शन इज जीरो नहीं कंसीडर कर रहा, यहां कंसीडर कर रहा हूं कि फंक्शन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो, ठीक है। यानी मैं कह देता हूं कि फंक्शन इज वेल, फंक्शन इज थीटा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ऑन एक्स। तो ये डायरेक्शन ओके हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर थीटा हो, यानी ऑलमोस्ट एवरीवेयर थीटा होने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स जहां पे एफ और थीटा एग्री नहीं कर रहे हैं उनकी मैयर क्या है? जीरो। तो ये डायरेक्शन भी मेरे पास होल्ड करती है कि अगर एक फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर है थीटा, हमने क्या किया था, हमने लास्ट सेक्शन में ये किया था इन जनरल कि अगर आपके पास एफ जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होगा किसके? जी के। ये हमने किया था, हमने किया था, ये कहाँ पे किया था? हमने किया था चैप्टर 3 में। सो चैप्टर 3 में हमने ये किया था कि अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होगा तो ऐसे फंक्शन के इंटीग्रल्स भी क्या होंगे? इक्वल। चैप्टर 3 में। सो इसको यूज करते हुए मैं क्या कह सकता हूँ चैप्टर 3 के आइडिया को, क्योंकि एफ ये इस थीटा के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, तो मेरे पास ये वाली डायरेक्शन भी होल्ड करेगी। क्या डायरेक्शन होल्ड करेगी? कि मेरे पास अगर एक फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर एक फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है तो उस फंक्शन का इंटीग्रल भी क्या होगा? जीरो होगा। सो मेरे पास ये वाली डायरेक्शन भी होल्ड करती है। सो अगर मैं किसी तरीके से इस टू वाली जो असम्पशन है इसको ऐसे रीड करना शुरू कर दूं कि फंक्शन इज अगर के मेरे पास नॉर्म जो है फंक्शन का वो जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो, तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी ओके हो जाएगी और बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी मेरे पास ओके हो जाएंगी और मेरे पास नॉर्म हो जाएगी। लेकिन अब इसके लिए मैं क्या करूं? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है सारा कुछ?
कि 2 को मैं ऐसे करूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो सेट है इसको रीडिफाइन करता हूं। कैसे डिफाइन करता हूं इस सेट को, देखते हैं इस सेट को मैं कैसे डिफाइन करता हूं। इस सेट को हम रीडिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं जी, हम इस तरह के जो फंक्शन है, किस तरह के जो फंक्शन है, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब इस तरह के फंक्शन जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है जीरो फंक्शन के, ऐसे सारे फंक्शन जो जीरो फंक्शन के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। यानी मैं क्या कर लेता हूँ, z में ऐसा कलेक्शन ले लेता हूँ, z स्टैंड्स फॉर जीरो, ठीक है। z में एक ऐसा कलेक्शन ले लेता हूँ, उसको मैं z ऑफ म्यू कह देता हूँ, जिसमें मैं किस तरह के फंक्शन ले लेता हूँ, उसमें इस तरह के फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अगेन कहां से फंक्शन पिक कर रहा हूं, पिक यहीं से कर रहा हूं, यहीं से फंक्शन पिक कर रहा हूं। लेकिन कैसे फंक्शन पिक कर रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है किसके, थीटा। क्या मतलब है ऑलमोस्ट, अच्छा थीटा क्या है, जैसे हमने डिफाइन किया थीटा क्या है, थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो जीरो है, जीरो। अच्छा मैंने इसको जानबूझ के थीटा इसलिए किया कि ये जीरो की तरह नजर आता है ना, तो बजाय इसके कि मैं नंबर्स के लिए भी जीरो यूज करूं और फंक्शंस के लिए भी जीरो का ही वर्ड यूज करूं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना, कि फंक्शन को जीरो करने के लिए मैंने उसको थीटा से कह दिया। बट मतलब क्या है, ये जीरो फंक्शन जो हर पॉइंट के ऊपर आंसर जीरो है। सो मैंने ऐसे सारे, यहां मैंने क्या किया है, ऐसे सारे फंक्शन कलेक्ट कर लिए हैं एल पी के अंदर जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है थीटा का, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं कि इसमें किस तरह के फंक्शंस होंगे, ठीक है, इसमें किस तरह के फंक्शंस होंगे, मिसाल के तौर पर ये क्लियर है कि ये जो मैंने एफ बनाया है, ये जो एफ बनाया है मैंने एफ, ये इसका एलिमेंट होगा। क्यों होगा भला, इसलिए एलिमेंट होगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है। अच्छा इसी एफ में ना, इसको मैं चलो थोड़ी देर के लिए जरा आसानी के लिए इसको मैं F1 कह देता हूँ, F1 इसका एलिमेंट होगा। मुझे बताएं कि एक और एग्जांपल बताएं जो इसके अंदर लाई करेगी। इसी एफ को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके डिफाइन कर दूं, इसको मैं क्या दूं, F2 of x equal to 2 if x is rational or equal to 0 if x is not rational। कोई मसला नहीं। अगेन देखिए ये कैसा फंक्शन है कि जीरो फंक्शन से इसका डिसएग्रीमेंट सिर्फ किस जगह पे आ रहा है, वो सिर्फ क्यू सेट ऑफ रेस्टर्स पे आ रहा है, अदरवाइज स्टिल ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, दिस इज अगेन, दिस फंक्शन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू थीटा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू थीटा है। तो ये वाला फंक्शन भी इधर होगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरी मर्जी, मैं यहाँ 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, तो मेरे पास यहाँ पे इनफेक्ट एक क्लियरली मैं यहाँ पे इन्फिनिट कलेक्शन देख रहा हूँ फंक्शंस का, जो कि इस सेट में बिलोंग करेगा। यानी ये भी एक बहुत बड़ा सेट होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सेट होगा। इनफेक्ट कितना बड़ा सेट होगा, ये एक अनकाउंटेबल सेट होगा। अनकाउंटेबल क्यों होगा, कोई कमेंट करेगा आप में से, अगर करना चाहे तो, व्हाई इट इज अनकाउंटेबल। क्लियरली यहां तो नजर आ रहा है कि F1 भी होगा, यहाँ 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, F3 आ जाएगा, F4 रखूंगा, F4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियरली काउंटेबली मैनी तो मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, बट कैन एनीबॉडी कमेंट के व्हाई ये सेट अनकाउंटेबल होगा, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कैसे आ सकते? वेरी सिंपल, मैं यहाँ इंटीजर रख रहा हूँ, मैं यहाँ इरेशनल रखना शुरू कर देता हूँ, मैं यहाँ पाई रख देता हूँ, एक फंक्शन जाएंगे एफ पाई, मैं यहाँ ई रख देता हूँ, एफ ई। सो आई कैन कंस्ट्रक्ट, सो जितने मेरे पास रियल नंबर हैं, इनफैक्ट आई हैव अनकाउंटेबल रियल नंबर्स, मैं यहाँ पुट करके हर दफा एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, सो जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू होगा जीरो, ठीक है ना। सो मेरे पास ये जो कलेक्शन है, ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा कलेक्शन होगा, यानी इस तरह के फंक्शन
जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल टू 0 होंगे। इनफैक्ट दिस इज अ बिग सेट और ये आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट। अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अब देखिए बेसिकली मैंने ये z के लिए ये बात प्रूव की है। z के लिए मैं प्रूव करता हूँ ये टू वाली प्रॉपर्टी, टू वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि जब भी मैं एक फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल लूंगा 0 के, तो वो कहां चला जाएगा? वो z में चला जाएगा। तो जब भी मैं फंक्शन z से लूंगा, तो मेरे पास ये टू वाली प्रॉपर्टी ऐसे होल्ड करेगी। क्लियरली ये टू वाली प्रॉपर्टी को मैं नाम दे देता हूँ, इसको टू डैश कह देता हूँ। सो टू डैश क्या हो जाएगी मेरी? टू डैश क्या हो जाएगी? टू डैश क्लियरली होल्ड करेगी कि जब भी मेरे पास एफ पी का नॉर्म 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ क्या होगा? ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होगा। बट ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होने का मतलब क्या है? राइट, कि आपके पास वो z से बिलोंग करता है, ठीक है ना? अच्छा, ओके, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया इस सेट के बारे में जहां पे टू प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या था? हम ये चाह रहे थे कि हम शो करें कि एल पी म्यू जो है वो वेक्टर स्पेस तो है ही है, लेकिन ये एक नॉर्म स्पेस बन जाए। नॉर्म इस वी के ऊपर जब हम नॉर्म लेते हैं, इसके ऊपर जब हम यही वाला नॉर्म कंसीडर करते हैं, तो वो नॉर्म नहीं बनता। सो हम करते क्या है? हम इस स्पेस को मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए जरा। हम क्या करते हैं? हम एक न्यू सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह का सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, एल पी ऑफ यू। और अच्छा, एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये एक अनकाउंटेबल सेट भी होगा, और मैं ये भी शो कर सकता हूँ कि ये एक सब स्पेस भी होगा। क्या होगा? सब स्पेस। सब स्पेस कैसे होगा? कि जीरो तो इसमें है ही है, क्लियरली जीरो फंक्शन तो इसमें है ही है, नंबर वन। नंबर टू, दो फंक्शन ले लें जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होंगे, एक एफ ले लें, एक जी ले लें। उनको अगर मैं ऐड करूंगा तो वो भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू 0 होंगे, ठीक है? तो वो सम इसमें आ गया। एक स्केलर ले लूं अल्फा, एक एफ ले लूं इसमें से, तो अल्फा अगर, क्योंकि एफ मैंने इसमें से लिया है, तो एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होगा। तो अगर अल्फा एफ लूंगा तो अल्फा एफ भी मेरे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होगा। सो मेरे पास ये क्लियरली दिस इज अ सब स्पेस ऑफ, क्या होगी? एल पी ऑफ म्यू। अब करता क्या हूं मैं? करता ये हूं कि मैं इस एल पी स्पेस की क्वोशंट ले लेता हूं, किसके साथ? जेड के साथ। किसके साथ? इस जेड के साथ, ठीक है? क्या होगा ये क्वेश्चन? क्या होगा इसमें? किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जिनको हम डिनोट करेंगे एफ। आपकी बुक की नोटेशन फॉलो करता हूँ, एफ टिल्डा। इनको हम डिनोट करेंगे एफ टिल्डा से। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? एफ टिल्डा होंगे। एफ टिल्डा क्या होंगे जी? एफ टिल्डा होंगे। और एफ किसका एलिमेंट होगा? एफ एलिमेंट होगा एल ई म्यू से। अब मैं बताता हूँ कि ये एफ टिल्डा क्या है। फिर एफ टिल्डा इज, एफ टिल्डा कैसे डिफाइन करते हैं? एफ टिल्डा क्या होगा आपके पास? एफ टिल्डा आपके पास होगा कि जो भी फंक्शन एफ आपने लिया है ना, उसको आप ऐड कर दें किसके अंदर? जेड ऑफ। क्या मतलब है इसका? ये कैसा सेट होगा? ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें किस तरह के फंक्शंस होंगे? एफ प्लस जेड टाइप के फंक्शन होंगे। जेड किसका एलिमेंट होगा? जेड ऑफ। यानी ये एफ टिल्डा में कैसे एलिमेंट्स होंगे? एफ टिल्डा के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे कि अगर मेरे पास एक एफ गिवन है, तो एफ टिल्डा क्या होगा? ये एक सेट होगा, लेकिन इस सेट में कैसे एलिमेंट होंगे कि एफ के अंदर मैं ऐड करता जा रहा हूं किसके एलिमेंट्स? जेड के एलिमेंट। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास, जैसे मैंने देखा था, F1 F2 F3 ये सारे एलिमेंट्स हैं, या ये अगर मैं लेट से इनको F1 F2 भी नहीं कहता, अगर मैं सिंपलिसिटी के लिए इनको कह देता हूँ Z1 कह देता हूँ, ठीक है, Z2 कह देता हूँ, हाँ, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सिंपल, हाँ, तो Z3 Z4, तो क्या होगा आपके पास?
सो मेरे पास अगर f गिवन है तो f प्लस z1 इसका एलिमेंट होगा, इसके अंदर होगा, f प्लस z2 इसके अंदर होगा, f प्लस z3 इसके अंदर होगा। यानी f के बेसिकली अगर आप देखें तो z जो सेट था उसको आपने शिफ्ट दे दिया है किसके साथ, f के साथ। यानी z के जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें आप f ऐड करते गए, f ऐड करते गए। तो वो जो सेट है, यानी इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगेन इसमें भी अनकाउंटेबल हो गए। इनफैक्ट जितने एलिमेंट z इस सेट के अंदर थे, जीरो सेट के अंदर थे, उसके हर एलिमेंट में हमने एक f ऐड करते गए तो हमारे पास एक न्यू सेट आ गया। सो ये भी एक अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने कैसे डिफाइन किया है, ये हमने डिफाइन किया है कि ये जिसको हम कहते हैं LP कोशेंट Z हमने कैसे डिफाइन किया है कि हमने f LP के एलिमेंट लिए जो हमारे पास LP हमने डिफाइन की थी, ठीक है, जो वेक्टर स्पेस थी, और उसी के एलिमेंट्स के मैंने क्या कंसीडर करता गया हूँ, ये f बार लेता गया। f बार कैसा ऑपरेशन है, f बार मुझे क्या देता है, f बार मुझे ये देता है कि f के अंदर यानी पूरे का पूरा सेट ऐड कर देते हैं तो मेरे पास f बार आ जाता है। सो अब मैं ये जो सेट है इसको मैं नाम दे देता हूँ आपकी बुक के हिसाब से, इसको मैं LP ऑफ म्यू कह देता हूँ। जरा डिफरेंस नोट करें कि उस सेट में आपके पास क्या था, उधर आपके पास क्या था, ये कैलीग्राफिक इटैलिक कैलीग्राफिक किस्म का एल था, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, ये एल आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट एल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया है आपके पास न्यू सेट न्यू एल क्या है, ये कोशेंट स्पेस है। और हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी भी कहती है, लीनियर अलजेब्रा भी हमें ये बताता है, हमें ग्रुप थ्योरी भी ये बताती है, और उसके अलावा आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं कि जब भी मेरे पास एक वेक्टर स्पेस हो और उसकी एक सब स्पेस हो, सो इन जनरल जब भी मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस हो और लेट्स से U उसकी सब स्पेस हो, क्या हो, सब स्पेस हो, तो हमेशा मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ V कोशेंट U, जो क्या होगी, जिसको हम कहते हैं कोशेंट स्पेस, कोशेंट स्पेस कहते हैं उसको, और वो हमेशा क्या होती है, दिस इज आल्सो अ